कहानी शुरू होती है बुलबुल और मुन्नी, दो लड़कियों से जो बचपन से पक्की दोस्त हैं। एक नॉर्मल टीचिंग की जॉब करती है, दूसरी का स्किन कॉस्मेटिक्स का बिजनेस है। दोनों की जॉब की वाट लगी हुई है। आगे हम देखते हैं कि मुन्नी से क्लास में बच्चे कंट्रोल नहीं हो पा रहे। वो एक बच्चे से पूछती है कि तुम क्या पढ़ रहे हो, तो बच्चा बताता है कि वो मांगा पढ़ रहा है। केट और बाकी बच्चे उस बच्चे के इर्द गिर्द घेरा बना के बस उसकी बुक पढ़ने लगते हैं। वहाँ प्रिंसिपल आ जाता है। मुन्नी बच्चों को पढ़ाने का नाटक करती है। प्रिंसिपल उसे ऑफिस बुला के कहता है कि तुम्हें ये जॉब क्विट करने के बारे में सोचना चाहिए। दूसरी तरफ बुलबुल अपनी कॉस्मेटिक्स क्रीम एक कंपनी में सेल करने आई हुई है। वो एक प्रोडक्ट वहाँ की मैनेजर को दिखाती है। असल में बुलबुल के प्रोडक्ट्स नॉर्थ कोरिया से आए होते हैं। पिछली रात बुलबुल और मुन्नी ने मिल के सारे प्रोडक्ट से नॉर्थ कोरिया का साइन हटा दिया था, पर बदकिस्मती से एक प्रोडक्ट पर लिखा रह जाता है। वो प्रोडक्ट मैनेजर के हाथ लग जाता है। वो बुलबुल को कहती है कि तुम मुझे हमारी राइवल कंट्री का प्रोडक्ट बेचने वाली थी। फिर वो बुलबुल के प्रोडक्ट्स को रिजेक्ट कर देती है। बुलबुल कंपनी से बाहर आती है तो पुलिस उसकी कार टो करके ले जा रही होती है। बेचारी बुलबुल, उसका आज बुरा दिन है। वैसे बुलबुल थोड़ी खुले दिल वाली लड़की है, उसे लड़कों के साथ रोमांस करना अच्छा लगता है। फिर वो टैक्सी लेके घर आती है। इधर अकेली बुलबुल का ही दिन खराब नहीं होता। मुन्नी बेचारी भी जॉब छोड़ने के बारे में सोच रही होती है। मुन्नी घर आती है। बुलबुल नशे में डांस कर रही होती है। मुन्नी उससे आज जो हुआ उसके बारे में पूछती है। बुलबुल उसे डांस करते करते सब बता देती है। मुन्नी तो पहले से ही जॉब के कारण उदास होती है, ऊपर से ये सुन के उसका और बुरा हाल हो जाता है। फिर बुलबुल जो टैक्सी करके घर आई होती है, उस लड़के के साथ उसने दबा के 2020 खेला होता है। वो बेचारा अपने कपड़े लेता है और वहां से चला जाता है। मुन्नी को बुलबुल का यूं टपाटप वाला काम अच्छा नहीं लगता। रात को दोनों टीवी देख रही होती हैं और लड़कों की बातें करती हैं। बुलबुल बातों बातों में मुन्नी को कहती है कि वो लड़कों को ज्यादा जानती है। मुन्नी फिर उससे गुस्सा हो जाती है और अपने कमरे में जाके सो जाती है। रात बुलबुल मुन्नी को अचानक 2 बजे उठा देती है और कहती है कि हमें ट्रिप पर चलना चाहिए, मैंने टिकट्स बुक कर ली हैं। मुन्नी कहती है कि इतनी जल्दी हम नहीं जा पाएंगे, पर बुलबुल उसे मना लेती है। फिर दोनों जल्दी जल्दी एयरपोर्ट पहुंचती हैं। वहां लोगों की लंबी लाइन देख के मुन्नी कहती है कि मैंने कहा था कि हम प्लेन मिस कर देंगे, पर बुलबुल यहाँ फिर से अपने हुस्न का जादू चलाती है और वहाँ एक एयरपोर्ट वर्कर को अपनी बातों में फंसा लेती है, जिसके बाद दोनों की जल्दी प्लेन की टिकट कंफर्म हो जाती है। मुन्नी को हाइट का फोबिया है। बुलबुल से समझाती है कि सब ठीक है और उसे सेडेटिव दे देती है। तभी उन दोनों की सीट के बीच में बैठने के लिए एक हैंडसम लड़का पुरुषोत्तम आता है। बुलबुल और मुन्नी दोनों उसे देख के उस पर लट्टू हो जाती हैं, पर मुन्नी इस बार पुरुषोत्तम को हाथ से जाने नहीं देना चाहती। वो भी बुलबुल की तरह पुरुषोत्तम के साथ फ्लर्ट करने लग जाती है। बुलबुल ये देख के जल जाती है। थोड़ी देर बाद मुन्नी ने जो मेडिसिन ली होती है वो असर करना स्टार्ट कर देती है और वो अनकॉन्शियस हो जाती है। फिर एयर होस्टेस अनाउंस करती है कि तूफान के कारण प्लेन को सेंट लुइस नाम की एक सिटी में लैंड करवाया जा रहा है। जल्दी जल्दी में बुलबुल का सूटकेस एयरपोर्ट में ही रह जाता है। मुन्नी को अभी भी मेडिसिन का नशा हुआ होता है। वो दोनों वहाँ एक होटल शेरेटन में रुकती हैं, जहाँ का मैनेजर इंडियन होता है। फिर मैग और केट लिफ्ट के जरिए अपने रूम में जाने लगती हैं, लेकिन लिफ्ट में से पुरुषोत्तम बाहर आता है। दोनों लड़कियां उसे देख के सेंटी हो जाती हैं और अपने अपने तरीके से उस पर फिर से लाइन मारने लगती हैं। पहले दोनों उदास थी, पर अब पुरुषोत्तम को देख के दोनों लड़कियां दोबारा खिल उठी हैं। बुलबुल फैशनेबल और खुले दिल वाली है। दूसरी तरफ मुन्नी का नेचर थोड़ा कंजर्वेटिव सा है। बुलबुल का सूटकेस एयरपोर्ट पर रहने के कारण वो मुन्नी से ड्रेस मांगती है, पर मुन्नी के पास एक ही ड्रेस होती है। उसे पहन के उसने पुरुषोत्तम को इम्प्रेस करना होता है। बुलबुल जल्दी होटल के मैनेजर के पास जाती है और उसे ब्लैकमेल करती है कि अगर तुमने मेरे लिए कोई ड्रेस अरेंज ना की तो मैं तुम्हारे होटल को 0 रेटिंग दे दूंगी। मैनेजर अपनी मोम की साड़ी उसे दे देता है। इधर मुन्नी पुरुषोत्तम को पटाने के लिए पूरा जोर लगा रही होती है। पुरुषोत्तम पूछता है कि तुम्हारी फ्रेंड कहाँ है। मुन्नी कहती है कि वो नहीं आ पाएगी, पर तभी बुलबुल इंडियन गुलाबी साड़ी पहन के पुरुषोत्तम की तरफ आती है। पुरुषोत्तम का मुंह खुला का खुला रह जाता है। मुन्नी उसे देख के जल जाती है। फ्लाइट के और पैसेंजर्स भी वहां होटल रुके होते हैं। उनमें एक ज्वेलरी शॉप ओनर रामू होता है, जिसे बुलबुल बहुत सुंदर लगती है। उसके फ्रेंड्स बुलबुल और मुन्नी के साथ इंट्रो करने की कोशिश करते हैं, पर दोनों लड़कियों को सिर्फ पुरुषोत्तम ही चाहिए और कोई नहीं।
फिर डांस टाइम होता है। पुरुषोत्तम को इम्प्रेस करने के लिए बुलबुल और मुन्नी में कंपटीशन सा हो जाता है। बुलबुल ने साड़ी पहनी होती है, वो घूमा घूमा करने लगती है, पर इतने में बुलबुल को पता नहीं चलता और उसका एक संतरा बाहर दिखाई देने लगता है। मुन्नी उसे रोकने की कोशिश करती है पर बुलबुल सुनती नहीं। फिर रामू अपनी हैट से बुलबुल का संतरा छुपाता है। बाद में बुलबुल को बहुत एम्बैरेसिंग फील होता है। रात सोने से पहले मुन्नी बुलबुल को कहती है कि पुरुषोत्तम को तो मैं पटा के ही रहूंगी। अभी तूफान थमा नहीं होता। अगले दिन मुन्नी और बुलबुल पुरुषोत्तम को कहीं चलने के लिए कहती हैं। बुलबुल पुरुषोत्तम को हॉट एयर बैलून की राइड के लिए बुलाती है। उसे पता है कि मुन्नी को हाइट से डर लगता है, वो ना करेगी और बुलबुल पुरुषोत्तम को पटा लेगी, पर मुन्नी भी साथ जबरदस्ती चल पड़ती है। तीनों राइड करने के लिए बैलून में चढ़ जाते हैं। मुन्नी का तो ऑलरेडी हाल बुरा हुआ होता है। बैलून का ड्राइवर एक आंख से अंधा होता है, पर वो कहता है कि टेंशन मत लीजिए, आपको पूरा मजा आएगा। अभी बैलून ऊपर जा ही रहा होता है। मुन्नी को हाइट के कारण पैनिक अटैक आ जाता है। वो चिल्लाने लग जाती है कि अभी उसे नीचे उतारो, अभी उसे नीचे उतारो। पुरुषोत्तम पर मुन्नी को फर्स्ट एड देता है। बुलबुल ये देख के जल जाती है। फिर वो बोर होने लग जाती है। फिर वो बैलून वाले से पीने के लिए शराब मांगती है। बुलबुल से बोतल का ढक्कन खुलता नहीं और जब खुलता है तो वो ढक्कन बैलून वाले की एक आंख जिससे उसे दिखाई दे रहा था उसमें लग जाता है। मुन्नी का पहले ही बहुत बुरा हाल हुआ होता है। फिर वो ये देख के और ज्यादा चिल्लाने लग जाती है। बाद में बड़ी मुश्किल से बैलून नीचे उतारा जाता है। मुन्नी की जान में जान आती है। इतना सब होने के बाद पुरुषोत्तम कहता है कि मैं पूल में जा रहा हूँ, तुम दोनों एंजॉय करो। फिर पूल टाइम होता है। मुन्नी अपनी सिंपल सी ड्रेस पहन के देख रही होती है। दूसरी तरफ बुलबुल अपना बोल्ड सा स्विम सूट पहन के आती है जिसमें वो कुछ ज्यादा ही हॉट लग रही होती है। ऊपर से वो अपने संतरे भी दिखा रही होती है। मुन्नी ये देख के अपनी ड्रेस को मॉडिफाई करने का सोचती है। इधर बुलबुल पूल में जाती है जहां रामू उस पर फिर से लाइन मारने की ट्राई करता है, पर बुलबुल उसे सीधा ना कर देती है। फिर वो पुरुषोत्तम को देखती है, वो उसे बुलाती है। फिर वहां मुन्नी भी आ जाती है, लेकिन इस बार मुन्नी ने अपनी ड्रेस को मॉडिफाई कर लिया होता है। अब वो हॉट चिक लग रही होती है। फिर दोनों पुरुषोत्तम को इम्प्रेस करने के लिए पूल में अपने अपने स्किल्स दिखाती हैं, पर ये करते करते बुलबुल के फेस पर चोट लग जाती है, जिसके बाद सभी अपने अपने रूम में चले जाते हैं। फिर दोनों कुछ पीने के लिए इकट्ठी होती हैं। बुलबुल मुन्नी को कहती है कि तुम पुरुषोत्तम को डेट कर सकती हो, मैं बीच में नहीं आऊंगी, हम दोनों बचपन से दोस्त हैं, ऐसे हम में लड़ाई हो जाएगी। पर उसी टाइम उनमें एक और फ्लाइट पैसेंजर आके बैठ जाती है और बातों बातों में कह देती है कि हमें कभी भी उसे नहीं छोड़ना चाहिए जिसे हम दिल से चाहते हैं। इसके बाद पता नहीं दोनों लड़कियों को क्या होता है। वो पुरुषोत्तम को देखती हैं और उसे रोकने के लिए उसके पास जाती हैं। पुरुषोत्तम उन्हें बताता है कि उसे मैरिज पर जाना है, पर ऐसे तो वो मैरिज मिस कर देगा, इसीलिए वो रामू के साथ कार से जा रहा है। बुलबुल और मुन्नी फिर डिसाइड करती हैं कि वो दोनों भी इन दोनों के साथ चल पड़ती हैं। फिर चारों 16 घंटे के सफर पर चल पड़ते हैं, जहां रास्ते में मुन्नी बुलबुल की बचपन की फोटोज दिखाती है और उसके उल्टे नाम भी बताती है। अपनी इतनी बेइज्जती होती देख बुलबुल को गुस्सा आ जाता है। सफर लंबा होने के कारण चारों एक पेट्रोल पंप पर रुकते हैं। मुन्नी को जोर की सुसु आई होती है। वो बाथरूम में जाती है जो कि जहन्नुम से भी गंदा होता है। मुन्नी मुश्किल से सुसु करती है। बुलबुल बदला लेने के लिए बाथरूम को बाहर से लॉक कर देती है। मुन्नी चिल्लाती है कि उसे कोई बाहर निकाले, पर कोई उसकी नहीं सुनता। इधर पुरुषोत्तम बुलबुल से पूछता है कि मुन्नी कहाँ गई, पर वो कहती है कि मुन्नी का पेट खराब हो गया है, उसे शायद बाथरूम में और टाइम लगने वाला है। इधर मुन्नी का उस गंदे बाथरूम में बुरा हाल हो रहा होता है। फिर किसी तरह बाथरूम की विंडो तोड़ के वहां से मुन्नी नीचे गिरती है। सारे उसे गंदी हुई देखते हैं। मुन्नी चिल्लाती है कि जिसने भी उसके साथ ऐसा किया है वो बचने वाला नहीं है। फिर वो वहीं नहाती है और फिर चारों चुपचाप सफर पर निकल पड़ते हैं। रास्ते में मुन्नी जानबूझ के पुरुषोत्तम को कहती है कि उसकी गर्दन में गिरने के कारण पेन होने लगी है, प्लीज मालिश कर दो। ये देख के बुलबुल को और गुस्सा आ जाता है। उसने स्टोर से एक शराब की बोतल ली होती है, उसमें बुलबुल नींद की गोलियां मिक्स कर देती है। फिर वो ड्रिंक मुन्नी को ऑफर करती है, पर मुन्नी ड्रिंक पीने से मना कर देती है। पर रामू जो कि ड्राइव कर रहा होता है वो उसे पी लेता है। बुलबुल उसे कहती है कि तुम इसे नहीं पी सकते। बुलबुल डर जाती है। शाम होती है। नींद की गोलियां वाली शराब पीने के कारण रामू को नींद आ जाती है, जिसके कारण वो रास्ते में लगे एक बोर्ड के साथ टकरा जाते हैं। फिर उन्हें एक होटल में रुकना पड़ता है। पुरुषोत्तम होटल रिसेप्शनिस्ट से पूछता है कि क्या यहाँ कोई मैकेनिक होगा। वो कहता है कि सुबह तक मिल जाएगा। पुरुषोत्तम कहता है कि वो लेट हो जाएगा।
पर फिर वो रूम ले लेता है। बुलबुल और मुन्नी इस बार अलग अलग रूम लेती हैं। फिर रूम में जाने से पहले बुलबुल मुन्नी से पूछती है कि क्या तुम सच में पुरुषोत्तम को पसंद करती हो। मुन्नी कहती है कि उसे पुरुषोत्तम पसंद नहीं, पर उसे तुम्हारे साथ कुछ भी करने नहीं देगी। बुलबुल होटल के बार में अकेली ड्रिंक पी रही होती है। वहाँ रामू आ जाता है, पर रामू उसे अकेला छोड़ना सही समझता है। बुलबुल पर उसे खुद अपने पास बुलाती है। इधर मुन्नी कोल्ड ड्रिंक ले रही होती है। वहाँ पुरुषोत्तम आ जाता है और मुन्नी को किस करता है। पुरुषोत्तम कहता है कि तुम दोनों कभी अकेली नहीं रही, तो मैं तुम्हारे नजदीक नहीं आ पाया। फिर दोनों कमरे में पलंग तोड़ सुनामी लाते हैं और खूब टपाटप करते हैं। मुन्नी सोचती है कि उसने बुलबुल को हरा दिया। पुरुषोत्तम ने उसके साथ ही टपाटप किया है। इधर रामू बुलबुल को इम्प्रेस कर रहा होता है, पर बुलबुल का ध्यान कहीं और होता है। अगली सुबह मुन्नी बहुत खुश होती है। बुलबुल उसे मिलने आती है और उसे कहती है कि हमें ये सब रोकना होगा, हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं, वो पुरुषोत्तम हमारे बीच नहीं आ सकता। बुलबुल बातों बातों में पुरुषोत्तम का मजाक उड़ाते उड़ाते मुन्नी को कह देती है कि पुरुषोत्तम का तो नुन्नू भी टेढ़ा है। उधर रामू आके बताता है कि पुरुषोत्तम उसकी गाड़ी लेकर मैरिज में चला गया है। इधर मुन्नी को गुस्सा आ जाता है। बुलबुल ने भी पुरुषोत्तम के साथ टपाटप किया है। फिर मुन्नी और बुलबुल दोनों आपस में फाइट करने लगती हैं। वहाँ पुलिस वाला आके उन्हें रोकता है। बाद में लेडी ऑफिसर उनसे पूछती है कि तुम दोनों क्यों लड़ रही थी। वो एक दूसरे की तरफ इशारा करके कहती हैं कि इसने मेरे वाले के साथ टपाटप किया है। फिर पुलिस ऑफिसर पूछती है कि वो था कौन। तो रामू को पता चलता है कि जिस मैरिज में पुरुषोत्तम गया है, असल में वो मैरिज उसकी खुद की है। ये सुन के मुन्नी और बुलबुल शॉक हो जाती हैं। वो फिर डिसाइड करती हैं कि पुरुषोत्तम की वाइफ को उस धोखेबाज के बारे में बताना होगा। वो रामू से पूछती है कि वो साथ चलेगा, पर रामू मना कर देता है। फिर दोनों टैक्सी करके पुरुषोत्तम की मैरिज में पहुंचती हैं। पुरुषोत्तम दोनों को देख के डर जाता है और भाग के उनके पास आता है और पूछता है कि तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो। वो फिर कहती है कि तुमने हमारे साथ धोखा किया है, तुमने हमें बताया नहीं कि ये तुम्हारी वेडिंग थी। इस पर पुरुषोत्तम कहता है कि मैंने कोई धोखा नहीं दिया, शुरू से ही तुम दोनों मुझ पर लाइन मार रही थी। दूसरी बात, तुम दोनों ने ये पूछा ही नहीं था कि मैरिज किसकी है। पहले दोनों सोचती हैं कि बात तो पुरुषोत्तम सही कर रहा है, हम दोनों ने ही एक दूसरे को जेलस कराने के लिए पुरुषोत्तम के साथ टपाटप किया है। पर बाद में दोबारा पुरुषोत्तम को वो कहती हैं कि तुम हमें बता सकते थे कि ये तुम्हारी वेडिंग थी। पर पुरुषोत्तम कहता है कि मेरी बात सुनो, तुम दोनों बहुत ज्यादा सुंदर हो, मैंने आज तक तुम जैसी लड़कियों को डेट नहीं किया था, जिसके कारण वो मौका नहीं छोड़ना चाहता था। अभी तीनों बात ही कर रहे होते हैं, वहाँ पुरुषोत्तम की होने वाली वाइफ चिमकांडी आ जाती है, जो कि एक नंबर की टॉक्सिक पर्सन होती है। ये देख के बुलबुल और मुन्नी चुपचाप वहाँ वेडिंग एंजॉय करते हैं और डिस्कस करती हैं कि इस जैसे को ऐसी बीवी ही मिलनी चाहिए थी। बुलबुल रियलाइज करती है कि रामू सच में अच्छा इंसान था। वो फिर रामू की शॉप पर जाती है और उसे कहती है कि क्या तुम मेरे साथ कॉफी पीने चलोगे। रामू मना कर देता है। फिर बुलबुल उसे लिप किस करती है, जिसके बाद रामू उस पर लट्टू हो जाता है। बाद में बुलबुल और मुन्नी एयरपोर्ट से वापस घर आने वाली होती हैं। वहाँ बुलबुल फिर मुन्नी को कहती है कि अब हमें अलग अलग रहना चाहिए, मैं तुम्हारे लिए ठीक नहीं हूँ। मुन्नी भी उसे कहती है कि मैं भी यही सोच रही थी। फिर दोनों एक दूसरे को बाय बाय करती हैं। आगे हम देखते हैं कि मुन्नी ने टीचिंग क्विट ना करने का डिसीजन ले लिया है। अब वो पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंट है। और मूवी के लास्ट में हम देखते हैं कि बुलबुल और रामू अब कपल हैं और वीकेंड पर बुलबुल और मुन्नी इकट्ठे टाइम स्पेंड करती हैं और ऐसे मूवी खत्म हो जाती है। मूवी एक्सप्लेनेशन अगर अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा।